राजधानी पटना में पहली बार नवजात बच्ची के एक साथ जुड़े हुए आहार नाल और श्वास नाल का सफल ऑपरेशन किया गया। जन्म के तुरंत बाद जांच से पता चला कि बच्ची के आहार नाल और श्वास नाल आपस में जुड़े हैं। फिर डॉक्टर संजीव कुमार सुमन और सर्जन डॉक्टर अशोक नंद ठाकुर ने बच्ची का इलाज किया। सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची स्वस्थ है और पूरी तरह से आहार नाल और श्वास नाल काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बेबी अब ज्योति गुप्ता जो 8 जुलाई को इसका जन्म हुआ शिवम हॉस्पिटल में। शिवम हॉस्पिटल में जन्म के बाद हमारा विजिट हुआ। विजिट के बाद देखे बच्चा को सांस लेने में दिक्कत है, तो यूजुअली सांस लेने में दिक्कत होता है तो हम लोग एडमिट करते हैं। एडमिट करके देखे यहाँ तो हम लोग राइल्स ट्यूब लगाते हैं, जिसको फीडिंग ट्यूब भी बोला जाता है। तो फीडिंग ट्यूब डाले, फीडिंग ट्यूब जा ही नहीं रहा था। तो फिर हम लोग सस्पिशियस हुआ कि इसका आहार नली और सांस नली एक है, जिसको हम मेडिकल टर्म में ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। अब इसका इलाज मेडिकल में हमारे पास दवाइयों के थ्रू नहीं होता है, तो हमने फिर सर को बुलाया, डॉक्टर अशोक नंद ठाकुर सर जो हमारे बगल में बैठे हैं। सर को बुलाया, सर से कन्फर्मेशन लिया गया, तो इन्होंने बताया कि संजीव है, इसको TEF है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इसका आउटकम की बात हुई, पैसे की बात हुई, ऑपरेशन चार्जेस, ये सब कोई मैटर नहीं कर रहा था। बस मैटर कर रहा था कि हमारे पास जो गार्जियन है, गार्जियन कंसेंट देते हैं कि नहीं, क्योंकि आउटकम तो है इसका अच्छा नहीं है आप। और इस ऐसे बच्चे को जो बीमारी होती है ना, उसको ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला विथ इसोफेजियल एट्रेसिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। उसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो पाउच रहता है, ऊपर वाला जाकर के बंद हो जाता है और उसका नीचे वाला हिस्सा जाकर के सांस के नली से जुड़ जाता है। तो तकलीफ इसमें ये होती है कि बच्चा जो थूक रहता है वो धीरे धीरे करके अंदर में एस्पिरेट करके लंग में चला जाता है। तो ऑपरेशन भी जटिल है। ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर वहीं हो सकता है जो बहुत ही अच्छा जगह हो, जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा हो, राउंड द क्लॉक पेडियाट्रिशियन, इफिशिएंट पेडियाट्रिशियन हो। सिर्फ सर्जरी करना और से बच्चे का आप सर्वाइवल आप इसमें नहीं डिनोट कर सकते। तो एक तो बीमारी रेयर है, ऊपर से बीमारी डिफ़िकल्ट है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन विथ पोस्ट ऑप केयर। तो हम लोगों ने इसको ऑपरेशन पोस्ट किया। इसमें हम लोग थोरेक्स को ओपन करते हैं, एब्डोमेन, और जो सांस से नली से जो आहार नली जुड़ी हुई थी उसको अलग करके जो ऊपर वाला जो बंद पार्ट था उसको ओपन करके दोनों को जोड़ा गया। उसके बाद इसको हम लोगों ने वेंटिलेटर पर रखा। वेंटिलेटर पर रखने के बाद बहुत बार इसका एक बीच में वेंटिलेटर पर रहता है बच्चा, तो कभी उसका सांस रुकने लगता है या ट्यूब ब्लॉक होता है। बहुत बार रात में ये आए हैं और रात में 2 बजे भी आकर के उसको देख करके उसको ट्यूब वगैरह ठीक किया गया है। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसके निकलने के बाद जो हमने नली जोड़ा है वो जुड़ा कि नहीं, वो 5 से 6 दिन लगता है जुड़ने में। वो जुड़ जाने के बाद लगता है कि बच्चा दूध पीने लगा कि नहीं। तो वेंटिलेटर से निकला और बच्चा दूध रहा है कि बच्चे का या कोई जो मरीज़ हमारे यहाँ आता है उसका ट्रीटमेंट प्रायोरिटी है, उसका पेमेंट प्रायोरिटी नहीं है। अगर अटेंडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम बच्चे को, अगर अटेंडेंट कंसेंट देता है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट में भाई दवाई तुम लाया करो, बाकी तुम्हारा अस्पताल का सारा खर्चा हम राइट ऑफ करेंगे। तो मेरा वो पॉलिसी रहा है और हम उसी में अभी तक करते आ रहे हैं। तो बिहार में पहला अस्पताल ऐसा खुला जिसका कि नाम ही था इमरजेंसी हॉस्पिटल, रूबन इमरजेंसी हॉस्पिटल। पहले मेडिकल प्रैक्टिस में जो केस ठीक होने के लायक है वो नर्सिंग होम में रहेंगे, जहाँ देखा रिस्की है उसको PMCH में या IGMS में भेज दो। जहाँ पर कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के चलते बच्चे का इलाज में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता था। तो मैंने बिहार में पहली बार शुरू किया वो अस्पताल जिसमें कि क्रिटिकल केयर का देखभाल किया जाए, नाम ही रखा इमरजेंसी हॉस्पिटल। हमारे पिताजी काफ़ी नाराज़ भी हुए कि जो करना है करो, लेकिन फिर हम नाम क्यों रखते इमरजेंसी हॉस्पिटल। हम नाम इसलिए रखे हैं कि लोग मालूम हो कि वहाँ इमरजेंसी का ट्रीटमेंट होता है। और भगवान की दया से ट्रीटमेंट करते रहे, कभी कोई बलाल नहीं हुआ, सब ठीक ठाक हुआ, उसी में आगे बढ़ते जा रहे हैं।